करेंगे कि हम एलिमेंटर को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी जो बेसिक सेटिंग है वो किस तरह कर सकते हैं। तो हम चलते हैं प्लगइन्स में और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। इसको हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन विजिबल हो जाए और यहाँ पर मैं एलिमेंटर को क्लिक कर रहा हूँ। तो आपके पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा वो एलिमेंटर प्लगइन होगा। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। तो आप इसको क्लिक करें इंस्टॉल और इंस्टॉल होने के बाद आप एक्टिवेट भी कर दें ताकि आपके पास वो सेटिंग जो ऑप्शंस दे रहे हैं एलिमेंटर वो आ जाए। तो हम थोड़ा वेट कर देते हैं। इंस्टॉल हो गया और अब हम एक्टिवेट भी कर रहे हैं। एक्टिवेशन के बाद हम जाएंगे बेसिक जो सेटिंग होगा उसको देखेंगे। एलिमेंटर इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया आपके पास यहाँ पर आ गया। तो हम चलते हैं सेटिंग में और जो सेटिंग्स है उसको देखते हैं। तो पोस्ट टाइप्स आप यहाँ पर पहले जनरल और उसके बाद पोस्ट टाइप्स। तो इसमें से आप पोस्ट भी करेंगे, पेजेस भी बनाएंगे, पोस्ट भी बनाएंगे। आपके पास लैंडिंग पेजेस अगर है तो लैंडिंग पेज भी बताऊंगा कि वो किस तरह बनते हैं। तो लैंडिंग पेजेस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस पर भी क्लिक कर लें। अच्छा, डिसेबल डिफॉल्ट कलर जो थीम के हमारे पास डिफॉल्ट कलर होंगे और डिसेबल करने के लिए आप इसको क्लिक करें या इसको अगर अनक्लिकेबल करते हैं तो ये हमारे पास फिर थीम के डिफॉल्ट कलर आएंगे। लेकिन हम इसको क्लिक कर लेते हैं। डिसेबल फॉन्ट जो हमारे पास डिफॉल्ट थीम में फॉन्ट्स आते हैं उसको डिसेबल करने के लिए आप इसको चेक करें, ठीक है। और इसके बाद यूजेज डेटा शेयरिंग। तो यूजेज डेटा शेयरिंग तो हम अगर इसको चेक करते हैं तो हमारा जितना भी डेटा है वो एलिमेंटर के पास जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चेक नहीं करते। जो डेटा हमारे वेबसाइट का है वो हम नहीं भेजते एलिमेंटर के पास। तो हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन में आते हैं। जब ये सेव हो जाए, इंटीग्रेशन आ गया तो इसमें आप गूगल मैप्स एम्बेड कर सकते हैं उसकी एपीआई की जो मैप्स यूज होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। तो इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, फिर एडवांस में चले जाते हैं। तो हमारे पास जो सीएसएस प्रिंट मेथड है वो एक्सटर्नल फाइल हम क्लिक करेंगे। जो हमारे पास सीएसएस अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल फाइल से भी ऐड कर सकते हैं। स्विच एडिटर लोड मेथड, तो जब हमारे पास ये एलिमेंटर ओपन नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है तो इसको हम एनेबल करते हैं। तो हमारे पास एलिमेंटर का जो बेसिक फंक्शन है वो ओपन हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है एनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड। तो आप इसको भी एसवीजी और जेसन जो फाइल होते हैं वो अपलोड इसमें कर सकते हैं, एनेबल है। अगर आप इसको डिसेबल करें तो आप फिर जो एसवीजी या जो जेसन फाइल वो अपलोड नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास एलिमेंटर होता है, हम मैं एक आपको दिखा देता हूँ। पेजेस में जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक एलिमेंटर सेक्शन ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ। एलिमेंटर की मदद से मैंने ये ओपन किया, एडिट विद एलिमेंटर। तो जब हम इसको सेव करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट में सेव होगा, सेव एज टेम्पलेट। तो ये हमारे पास ये सेक्शन सेव होगा और ये जेसन फॉर्मेट में सेव होगा। इसको मैं नाम देता हूँ बैनर सेक्शन। तो इसको हम अगर दूसरे वेबसाइट में कॉपी कर लेते हैं तो आप इसको किस तरह कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इनेबल करते हैं या डिसेबल करते हैं। गूगल फॉन्ट्स, इसमें से आप इनेबल करें या डिसेबल करें। जितने भी फॉन्ट फैमिली है गूगल प्रोवाइड करता है तो उसको आप इनेबल रखें। फॉन्ट लोड जो उसको properties है, font display property defines how font frame files are loaded and displayed by the browser। तो ये गूगल जो फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड करता है, इसको ऑप्शन इसका देता है कि आप इसको तब्दील कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं या डिफॉल्ट रखते हैं, ब्लॉक करते हैं। फॉन्ट फैमिली जो गूगल अपना प्रोवाइड करता है। लोड फॉन्ट आसम फॉर सपोर्ट, तो ये हमारे पास जो स्क्रिप्ट होता है इसमें हमारे पास फॉन्ट आसम का जो एक फैमिली है इसको दिखाया गया है कि आप इसको लोड कर रहे हैं, अपने वेबसाइट में रख रहे हैं या नहीं रख रहे। अच्छा, जनरेटर टैग, ये हमारे पास है टैग मेटा एलिमेंट दैट इंडिकेट्स एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू क्रिएट ए वेब पेज। तो ये मुख्तलिफ टैग्स जब हम इस्तेमाल करते हैं ये जनरेट करता है हमारे लिए एलिमेंट। तो इट इज यूज फॉर एनालिटिकल पर्पस। ये दिखाया गया है कि एनालिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं और फिर जाते हैं फीचर्स में। तो आप ये देख ले, इनलाइन फॉन्ट आइकन्स हमारे पास डिफॉल्ट, इसको भी डिफॉल्ट रहने देते हैं। ग्रिड कंटेनर भी डिफॉल्ट रहने देते हैं।
और जो एडिटर टॉप बार है उसको भी बाई डिफॉल्ट रहने देते हैं। ऑप्टिमाइज गुडनबर्ग लोडिंग परफॉर्मेंस इसको भी डिफॉल्ट रहने दें। बिल्ड विद एआई, तो आप एआई की मदद से भी इसको बिल्ड कर सकते हैं कोई टेक्स्ट वगैरह को। तो इसको भी डिफॉल्ट लैंडिंग पेजेस को हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स को भी हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। ये जितने भी फीचर्स है इसको हम डिफॉल्ट रहने देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ रहे। ठीक है, हम अगर जरूरत पड़ी तो इसको बाद में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। फिर हमारे पास कुछ बेसिक सेटिंग थी एलिमेंटर की जो हमने कर ली। हम चलते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह एक एलिमेंटर सेक्शन बना सकते हैं। इसको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड न्यू कंटेनर। तो एलिमेंटर की मदद से मैं कंटेनर ऐड कर रहा हूँ और इसका जो साइज है वो भी यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपका पास जो एलिमेंटर का जो कंटेनर है इसका साइज कितना आएगा। तो जो बाय डिफॉल्ट आता है हमारे पास 1140, तो हम बॉक्स में और फुल विड्थ में हम इसको रख रहे हैं। तो 100% 1140 जो था वो पिक्सल्स में था, और यहाँ पर आप देख लिए पिक्सल में है, और जो फुल विड्थ है हमने अभी कर लिया, तो ये हमने पर्सन में कर लिया। आप इसको भी आप पिक्सल में रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 11 जो फुल विड्थ है। तो इस कंटेनर का जो साइज होगा वो फुल विड्थ होगा। आप इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज, वीडियो, हेडिंग, सब कुछ आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर हेडिंग फर्स्ट जो हमारे पास H2 आ गया है। अभी इसको H1 भी कर लेते हैं तो इसको साइज बड़ा हो जाता है। फिर हम इसको H2 रहने देते हैं। तो हमने जो बेसिक सेटिंग की है वो एलिमेंटर की कर ली, इंस्टॉलेशन भी कर लिया, और हम आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा एलिमेंटर के जितने भी फंक्शन है। फिर मैं एलिमेंटर प्रो भी यूज करूंगा, आप उसमें भी देख सकेंगे कि कितने हमारे पास जो फीचर्स है एलिमेंटर प्रो दे रहा है। तो मैं तो एलिमेंटर को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो एलिमेंटर है वो अलग है। जो अदर पेज बिल्डर है, बेकरी है, हमारे पास देवी है, तो मैं तो ज्यादातर एलिमेंटर यूज कर रहा हूँ। और जो बेस्ट ऑप्शन है मुझे लग रहा है कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि कौन सा जो पेज बिल्डर इस्तेमाल करे, तो वो एलिमेंटर है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।